अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर्स के आईसी चिप प्रायः किसके बनाए गए होते हैं। तो कंप्यूटर के जो चिप होते हैं जिन्हें आईसी कहते हैं ये बनाए गए होते हैं सिलिकॉन से। अगला क्वेश्चन कि क्वार्ट्ज किससे बनता है। क्वार्ट्ज तो ये बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। अगला क्वेश्चन कि विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है। तो ये होता है सिलिका। सिलिका से क्या बनता है तो कांच बनते हैं। अगला कि कौन सी एक विधि संदूषित भौम जल से आर्सेनिक निकालने के लिए प्रभावी विधि नहीं है। मतलब कि अगर कोई जल दूषित है तो उसमें से आर्सेनिक को बाहर निकालना है तो इसके लिए क्या क्वथनक से इसे निकाला जा सकता है। तो क्वथनक जो होता है मतलब कि केवल गर्म करना, तो गर्म करने से आर्सेनिक बाहर नहीं निकलता है। इसके लिए आपको पानी में कुछ मात्रा में कई केमिकल मिलाने पड़ते हैं तब जाके आर्सेनिक बाहर निकलेगा। जैसे कि आपने सुना होगा अस्थायी कठोरता। तो जो अस्थायी कठोरता होती है उन्हें तो केवल आप पानी को गर्म भी कर देंगे तो ये दूर हो जाती है, लेकिन जो बात हो रही है आर्सेनिक की ये गर्म करने पे नहीं निकलता है। यहाँ पे क्वेश्चन का वही मतलब है। अगला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में कौन से कांच का प्रयोग होता है। तो अभी आपने देखा कि सिलिका से बनता है कांच, और जो बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखा होगा उसमें जो कांच लगा होता है, जो सीएफएल की बात नहीं हम कर रहे हैं, जो दूसरा वाला बल्ब आता था पहले, इसमें लगा होता है फ्लिंट कांच। अगला क्वेश्चन कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। रसायनों का राजा तो ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है। रसायनों का राजा कौन है, या फिर सल्फ्यूरिक H2SO4 को और किस नाम से जाना जाता है, इस तरह कई क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु क्या प्रयोग में लाया जाता है। तो ये होता है एनिमल चारकोल। अगला क्वेश्चन कि वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस में मुख्यतः क्या होता है। मतलब जो वाहन चल रहे हैं डीजल से, पेट्रोल से, तो यहाँ पे जो पेट्रोल या फिर डीजल के जलने के बाद उनमें से प्रदूषित गैसें निकल रही हैं उनमें अधिक मात्रा में क्या होता है। तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कि कौन सी गैस पौधा घर प्रभाव पर ज्यादा असर नहीं डालती है। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कि भूरा कोयला किसको कहा जाता है। तो भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को, या ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि लिग्नाइट का दूसरा नाम क्या है। तो ये भूरा कोयला। अगर बात कोयले की आती है तो आज भारत में सबसे ज्यादा एनर्जी कोयले से ही उत्पन्न होती है, और कोयला में एक होता है एंथ्रासाइट, कई बार पूछा जा चुका है। ये सबसे शुद्ध कोयला पाया जाता है जिसमें कि कार्बन की मात्रा करीब 96% होती है। अगला क्वेश्चन कि मुलायम कोयला के नाम से किसे जाना जाता है। मुलायम कोयला तो यह है बिटुमिनस। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है। तो ये प्रदान करती है पराबैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन कि रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो ये होता है सल्फर। मतलब कि रबड़ जो पेड़ से पाया जाता है उसे शुद्ध करने के लिए उसमें सल्फर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि एक शुष्क सेल में किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो यह है मैग्नीशियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन कि सामान्य किस्म का कोयला क्या है। तो यह है बिटुमिनस। और अगर ये बात किया जाए कि सबसे शुद्ध कौन है तो एंथ्रासाइट, और इसमें कार्बन कितना होता है 96%। देखिए यहाँ पे आ गया कि उच्च कोटि का कोयला क्या है। तो ये है एंथ्रासाइट, और अभी आपने देखा होगा कि हमने आपको यहाँ बताया है सबसे उच्च कोटि का जो कोयला है, और इसमें 96% कार्बन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि वायुमंडलीय हवा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। जो वायुमंडलीय हवा है तो इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन। अब ये कितना पाया जाता है तो 78%। इसके साथ साथ इसमें 21% पाया जाता है ऑक्सीजन, और इसके साथ इसमें 1% अन्य गैसें पाई जाती हैं। कभी कभी बहुत डिटेल में पूछ देता है कि जो हवा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंटेज होता है। ये होता है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कि क्रायोजेनिक द्रव है। क्रायोजेनिक तो ये होते हैं जो नाइट्रोजन होता है, द्रव नाइट्रोजन, ये होता है क्रायोजेनिक द्रव। अगला क्वेश्चन कि आकाश से बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो देखिए आकाश से जो बिजली चमकती है इसमें कोई गैस नहीं उत्पन्न होती है। यहाँ पे आप देखते हैं कि एक प्रकाश उत्पन्न होता है और इसके साथ साथ ध्वनि उत्पन्न होती है।
अगला क्वेश्चन की प्रकाश रासायनिक धूम कुहरे बनने के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है। मतलब कि जो रासायनिक धूम कुहरा बनता है तो यहाँ पे बनती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन की तड़ित के कारण कौन सी प्रतिक्रिया होती है। तो जो तड़ित होता है इसके कारण नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो अगला है कि डॉक्टरों द्वारा एंथीसिया के रूप में प्रयोग किए जाने वाले लाफिंग गैस किसको कहते हैं। तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इसे कहते हैं लाफिंग गैस। अगला क्वेश्चन कि एसिड रेन का कारण क्या है। मतलब कि आपने सुना होगा अम्ल वर्षा, तो इसका कारण है NO2 प्लस SO2। SO2 प्लस NO2 एसिड रेन के कारण है। मतलब कि जो एसिड रेन होता है धरती पे अगर इन्हीं के कारण होता है, अगर ये चीजें ना रहे तो एसिड रेन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कि कौन से कारण स्टोन कैंसर होता है। तो स्टोन कैंसर एक रोग है, ये होता है अम्ल वर्षा के कारण। और अम्ल वर्षा क्यों होता है तो NO2 तथा SO2 के कारण। आप इसे याद रख सकते हैं ट्रिक द्वारा। NS होता है मतलब कि नॉर्थ साउथ, और इसके साथ है O2 मतलब NO2 और SO2। अगला क्वेश्चन की गोताखोर सांस लेने के लिए कौन से गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। तो ये होता है ऑक्सीजन तथा हीलियम। अब देखिए इसमें गोताखोर जो होते हैं उनका प्रयोग जब कुछ चीज समुद्र से निकालना होता है या फिर कोई उसमें दुर्घटना हो जाती है तो लाशों को निकालने के लिए जो भी लोग लगाए जाते हैं वो गोताखोर होते हैं। और ये अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाते हैं, इसमें गैस भरी होती है जिसमें से उनको गैस मतलब कि उनको सांस मिलती रहती है। तो उसमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तथा इसके साथ साथ हीलियम मिलाया गया होता है। अगला क्वेश्चन की दमा माने अस्थमा के रोगी को वायु के स्थान पे क्या दिया जाता है। तो यह है हीलियम और O2। और आप देख सकते हैं कि हीलियम और O2 ही है जो कि गोताखोरों को दिया जाता है। दरअसल इसमें क्या है कि जब हीलियम और ऑक्सीजन को एक साथ अगर मिला करके दिया जाए किसी भी व्यक्ति को तो उन्हें सांस लेने में अगर थोड़ा बहुत परेशानी भी हो रही है तो वो बड़े ही आसानी से सांस ले पाएंगे। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में कौन से गैसों का मिश्रण होता है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं जब उनको अक्सर सांस लेने में निमोनिया में प्रॉब्लम होती है तो अगर उन्हें आप कोई मेडिकल पे ले जाते हैं तो उन्हें ब्लोअर दिया जाता है और वहाँ पे ये गैस होती है ऑक्सीजन और हीलियम। इससे क्या होता है कि बड़े ही आसानी से अगर उसको सांस लेने में परेशानी भी हो रही है तो ये जो गैस है दोनों मिला के वो आसानी से अंदर चले जाते हैं और उन्हें रिलीफ महसूस होता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कि गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से स्पंजी तथा कोमल हो जाती है। क्यों। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो CO2 है रोटी को स्पंजी बना देता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण का आपने नाम सुना होगा। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है तो देखिए जो पौधे अपने जीवित रहने के लिए या फिर अपने प्रगति के लिए वृद्धि के लिए जो भोजन बनाते हैं उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसमें सूर्य का प्रकाश और CO2 मुख्य रूप से होता है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए लेते हैं पौधे कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी क्वेश्चन था CO2। अगला क्वेश्चन कि मानव अस्थि का मुख्य तत्व क्या है। मानव की जो हड्डी है इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है तो यह फास्फोरस। अगला क्वेश्चन कि पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है। क्यों। क्योंकि इसमें कौन सी मात्रा पाई जाती है फास्फोरस की। अगला क्वेश्चन कि दिया सलाई के निर्माण में जो आप देखते हैं जो दिया सलाई के मुंह पे होता है मसाला वो किसका होता है तो ये होता है लाल फास्फोरस का। अगला क्वेश्चन कि हड्डियों दांतों में 50% क्या होता है। हड्डियों और दांतों में 50% क्या होता है तो ये होता है कैल्शियम फास्फेट। और अगला क्वेश्चन कि युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि कुछ ऐसे गैस होते हैं जो जिन्हें अगर आप फैला दें तो यहाँ पे अगर विरोधी सैनिक है विरोधी पार्टी है यहाँ पे आप है तो यहाँ पे एक लेयर बना देगा पूरा ऊपर तक। तो ये होता है PH3। अगला क्वेश्चन कि अमोनिया एक गुण है तो ये क्या करता है अमोनिया। तो अगर इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस पेपर को आप डालेंगे
तो ये बना देगा इसे नीला। अगला क्वेश्चन कि जल में आसानी से कौन घुलनशील है, तो ये है अमोनिया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, हमें इसका उत्तर कमेंट करके बताइए, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अगला क्वेश्चन कि घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सी प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं, तो ये होता है अमोनिया। कूलर की बात हो रही है। और अगला क्वेश्चन कि टीयर गैस किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि कहीं पर कोई दंगा होता है या फिर उस तरह के लोगों को जब पुलिस परेशान करना चाहती है, हटाना चाहती है, तो वहाँ पे टीयर गैस के गोले छोड़े जाते हैं। और इस टीयर गैस में किसका मात्रा अधिकता होती है, तो अमोनिया के। अगला क्वेश्चन कि पीतल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है, तो ये होता है अमोनिया तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण। अगला क्वेश्चन कि एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धुआं भी देती है, तो यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो देखिए जाहिर सी बात है कि ये इसको लाल को नीला कर दे रहा है, इसका मतलब कि ये अम्लीय कुछ होगा और यह हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ धुआं बनाती है, इसका मतलब यह NH3 है। अगला क्वेश्चन कि सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है, तो ये है ओजोन। अगला क्वेश्चन कि रसायन का सम्राट किसे कहते हैं? रसायन का सम्राट, तो याद करिए ये क्वेश्चन पहले ही आया था, ये होता है H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब यूज किया जाता है, तो यही है H2SO4। और अगला क्वेश्चन कि एक कार की बैटरी में कौन सा विद्युत अपघट्य यूज होता है, तो H2SO4। देखिए एक ही क्वेश्चन कितने तरह से पूछा जा सकता है, ये 3 क्वेश्चन आप देख लीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन इसीलिए लगाए गए हैं ताकि आपको जो भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आपको उनका अच्छे से ज्ञान हो सके। आपको बता दें कि अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर पाएंगे और लिंक आपको चेक करना चाहिए इसके डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन कि थायराइड के दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक साधारणतः कौन से रूप में दिया जाता है, तो जो थायराइड होता है एक रोग है, ये पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्यों? जो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है इसे कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह कांच से क्रिया करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है। अगला क्वेश्चन कि अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसको प्राप्त है, तो ये है रैमजे। अब अक्रिय गैसें क्या होती हैं, तो जो आपने मेंडलीव का आवर्त सारणी देखा होगा उसमें 18 नंबर पे अक्रिय गैसों को रखा गया है और ये गैसें वो हैं जैसे कि ये किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, जैसे कि आर्गन। अगला क्वेश्चन कि गहरे समुद्र गोताखोर श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो ये तो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को दमा हुआ है तो उस समय भी यही दिया जाता है, हॉस्पिटल में भी यही दिया जाता है, गोताखोरों को भी यही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? तो इसलिए कि जो पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रात को ये लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और मनुष्य हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो मनुष्य को हमेशा O2 की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर वो पेड़ के नीचे सोएगा तो वहाँ पर CO2 की अधिकता पाई जाएगी, तो वहाँ पे व्यक्ति का दम घुटता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में लाई जाती है, यह है CO2। और अगर O2 हो तब क्या होगा, तो आग और तेज चलने लगेगी। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको सारे जो भी क्वेश्चन है याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की सूखी बर्फ क्या है, तो ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन की कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कठोर जल से, तो ये कहते हैं फिल्ट्रेशन। और आगे बढ़े तो अगला है कि तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक है, तो ये होता है SO2। और अगर आपको याद हो तो NO2 प्लस SO2 ही अम्ल वर्षा के लिए कारण माने जाते हैं। आगे है कि हीरा और ग्रेफाइट क्या है, तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों अपरूपक हैं, किसके, तो कार्बन के। अगला क्वेश्चन कि वनस्पति घी से डालडा या वनस्पति तेल से डालडा या फिर घी बनाने के लिए
कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है? तो ये होता है हाइड्रोजनीकरण। अगला क्वेश्चन कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो ये है अपचयन। अगला क्वेश्चन कि वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सबसे हल्की गैस है और जब जो हल्का होगा वो ऊपर की तरफ भाग जाता है। अगला क्वेश्चन कि यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान कैसा हो जाएगा? तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो भूपृष्ठ है मतलब धरती है, इसका तापमान कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि बैटरी में एक तरह का एसिड प्रयोग किया जाता है, इसका क्या नाम है? तो ये है HCl। अगला क्वेश्चन कि वर्षा का शुद्धतम जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जो जल होता है वो जल का शुद्धतम रूप होता है। अगला क्वेश्चन कि बीज संक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अवशिष्ट क्लोरीन। अगला क्वेश्चन कि सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो जो सिगरेट का धुआं है उसमें से CO और बेंजीन निकलता है। अगला क्वेश्चन कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो पौधे जो लेते हैं वो लेते हैं नाइट्रेट्स के रूप में। अगला क्वेश्चन कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाती हैं तो कौन सी गैस की कमी होगी? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन कि बैटरियों में कौन सा पाया जाता है एसिड? तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। और तनु गंध का अम्ल जस्ते के साथ प्रतिक्रिया करने पर क्या बनाता है? तो ये बनाता है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन कि शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? तो ये होता है कार्बन। और क्लोरीन क्या है? तो संदूषित जल में अगर क्लोरीन की मात्रा है तो इसे क्लोरीन के द्वारा निकाला जा सकता है। हैलोजन की सर्वाधिक अभिक्रिया किसके साथ होती है? तो ये होता है फ्लोरीन के साथ। अगला क्वेश्चन कि पेंसिल का जो लेड होता है, जो आप पेंसिल यूज करते हैं लिखने के लिए, उसमें जो लेड होता है भीतर का, वो किसका होता है? तो ये होता है ग्रेफाइट का। और अगला क्वेश्चन कि नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये है ग्रेफाइट। या फिर भारी जल का भी प्रयोग किया जा सकता है। भारी जल मतलब कि D2O। अगला क्वेश्चन कि रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण किया जाता है? कार्बन डेटिंग मतलब वही कार्बन 14 या फिर कार्बन 12 का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए। और विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो ये प्रयोग की जाती है अक्रिय गैस। आगे बढ़े तो अगला है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो ये होता है रेडान। नोबल गैस का मतलब क्या? कि अक्रिय गैस। अगला कि कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो ये है जेनॉन। जेनॉन एक ऐसी यौगिक अक्रिय गैस है जो कि यौगिक बना सकती है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये है ऑक्सीजन। और नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो मंदक के रूप में। अब ग्रेफाइट के साथ साथ किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट प्रयोग करिए या फिर आप D2O को भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है। यह धुआं क्या होता है? तो यह धुआं होता है NO2 का। अगला क्वेश्चन कि रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ये सल्फर मिलाया जाता है। और चांदी के पात्रों को काला पड़ जाना वायुमंडल में कौन सी गैस के उपस्थिति का कारण है? तो यह है H2S। मतलब कि H2S का अगर वायुमंडल में ज्यादा अधिकता होगी तो अगर चांदी का बर्तन आप बाहर रखेंगे तो उस पे वो काला पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के लिए जानी जाती है? तो ये है SO2 और इसके साथ साथ कौन? तो NO2। अगला क्वेश्चन कि वायु में अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होके गिर जाती हैं। तो ये है SO2